केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रविवार को कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए और मां सरस्वती की पूजा उन्होंने की। साथ ही सरस्वती के जल का आचमन भी किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और मां सरस्वती के उद्गम स्थल से संबंधित मान्यताओं का जिक्र भी किया। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, लेकिन सरस्वती अदृश्य हो गई। सरस्वती कहाँ जाके आगे निकलती है, इसकी अनेक कथाएं हैं। एक कथा ये भी है कि जहाँ गंगा और यमुना मिलते हैं आपस में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहाँ भी सरस्वती नीचे प्रकट होती है, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी संगम। एक मान्यता ये भी है कि ये नदी का जो रुख है, आज जो घाघरा नदी है, इसके साथ साथ में इधर से होती थी और ये राजस्थान होते हुए गुजरात में सिंधु सागर में जाकर मिलती है। सैटेलाइट के चित्र बहुत मिलते हैं, जिसमें से मान्यता तो यही है जो बाद वाली, कि आदि बद्री से जो हरियाणा शुरू होता है वहाँ से पहाड़ों से नीचे उतरती है और जमीन के नीचे नीचे आज इसका प्रवाह वो चलता है और सिंधु सागर में जाकर के निकलता है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। दिल्ली चुनाव लगातार मैं भी पिछले 10 दिन से वहाँ लगा हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा है कि झूठ की कोई सीमा नहीं होती है और एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति किस सीमा तक बोल सकता है। थोड़ा बहुत झूठ बोले तो शायद जनता को पता नहीं लगता, लेकिन इतने झूठ बोलने के बाद जनता भी पहचान जाती है। महाभारत की घटना में जैसा बताया कि शिशुपाल, उसने 100 पाप किए, भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि केजरीवाल ने भी इसके जो झूठ और पाप 100 से बढ़ चुके हैं, जनता इसको ठिकाने लगा। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर चुने जाने पर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा में अगले 5 साल भी बीजेपी की ही सरकार बनने का दावा किया और प्रदेश के विकास की बात कही। जो बढ़ता ग्राफ है, आज हर स्थान के ऊपर हम लोग लगातार, जैसे आप हरियाणा में देख रहे हैं, एक के बाद एक लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं। और हरियाणा में पिछले 10-11 साल से जैसे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो नीचे हमारे स्थानीय निकाय हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, और अब अगले 5 साल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ कि और इसके बाद भी 5 साल, यानी कुल 20 साल तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं कोई करेगा नहीं। आसपास इसका प्रभाव होता ही है, तो इसका चंडीगढ़ में प्रभाव हुआ है और चंडीगढ़ में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार अपने वादों को पूरा करने में जुटे हुए हैं, जिसे लेकर प्रदेश की जनता में खुशी का माहौल है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।